प्रिय विद्यार्थियों, जय श्री राम। आप सभी का एक बार फिर से हिंदी कक्षा में हार्दिक स्वागत है। भवानी प्रसाद मिश्र को हम पढ़ रहे थे, जिन्हें कविता का गांधी कहा जाता है। इनकी कविता घर की याद, इनके हृदय में स्थित मनोभावों को व्यक्त करने का कार्य करती है। यह कविता उन्होंने जेल प्रवास के दौरान लिखी थी। जेल प्रवास का तात्पर्य मित्रों इतना है कि कवि क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े रहते थे और इन्होंने अपना अधिकतम समय जेल में ही व्यतीत किया। कुछ छंद हम पढ़ चुके हैं। हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार कवि के पिताजी गीता का पाठ करके 260 दंड बैठक लगा करके और मुकद्दर को घुमा करके कसरत करते थे। अब आगे पढ़ते हैं। जबकि नीचे आए होंगे नैन जल में जल से छाए होंगे। जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। चार भाई चार बहिनें, भुजा भाई प्यार बहिनें, खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर। पांचवा मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा। पांचवा मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा। पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा। आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता। पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता। इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। तो मित्रों देखिए इसका व्याख्या रूप क्या कह रहा है कवि। जबकि नीचे आए होंगे, कि जब मेरे पिताजी कसरत करने के बाद नीचे आए होंगे, उनके नेत्रों से आंसू गिर रहे होंगे। जल से छाए होंगे का मतलब क्या होता है कि उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे। बड़ी दुख की बात है कि बरसात हो रही है और मेरी नज़रों में मेरा घर तिर रहा है, अर्थात रह रह करके मुझे घर की याद आ रही है। आगे है चार भाई चार बहिनें, कि हम चार भाई हैं और चार बहनें हैं। भाई आपस में एक दूसरे की भुजाएं हैं और भाइयों के लिए बहनें प्यार हैं। अब जब मेरे पिताजी नीचे उतर रहे हैं तो उन्हें या तो हमारे जो भाई बहन हैं वो खेलते हुए नज़र आ रहे होंगे, या खाते हुए नज़र आ रहे होंगे, या खड़े होंगे, या कोई और कार्य कर रहे होंगे, और इस प्रकार वो उनको दिखाई दिए होंगे। मेरे पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, कि पिताजी को बुढ़ापा अभी तक नहीं आया है, चिंता मुक्त रहते हैं, रो पड़े होंगे बराबर। और अचानक उनको रोना पड़ गया होगा, आंसू आ गए होंगे। कारण क्या है उसका? पांचवे का नाम लेकर। मेरा नाम जब उन्होंने सोचा होगा तो मैं वहाँ नहीं मिला उनको, इसलिए वो रोने लग गए होंगे। पांचवा मैं हूँ अभागा, मैं बड़ा दुर्भाग्यशाली 5वें नंबर का हूँ। अभागा कहते हैं दुर्भाग्य वाला, बुरे भाग्य वाला।
जिसे सोने पर सुहागा पिताजी कहते रहे हैं, और मुझ पांचवें को ही, मैं भवानी प्रसाद मिश्र, मुझे ही वो सोने पर सुहागा कहते थे। यानी मेरे जो 4 भाई हैं उन्हें तो वो कहते थे कि भाई वो मेरे जो पुत्र हैं वो सोना है, और मुझे सोने पे सुहागा कहते थे, सोने से भी ऊपर। पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहें, और यह उनका प्यार ही है कि वो मुझे सोने पे सुहागा कहते हैं, अन्यथा मैं तो उन्हें कोई सुख दे ही नहीं पाया हूँ। आज उनके स्वर्ण बेटे, आज उनके जो स्वर्ण रूपी जो बेटे हैं, आज उनके जो सुशील बेटे हैं, लगे होंगे उन्हें हेटे, हेटे यानी कमज़ोरहीन। आज ऐसा लगता है कि उन्हें उनके बेटे अभागे नज़र आए होंगे, कमज़ोर नज़र आए होंगे, क्योंकि मैं उन पर अभागा सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। क्योंकि उन स्वर्ण बेटों पर जो मुझे वो सुहागा समझते थे, श्रेष्ठ समझते थे, आज मैं जेल में बंधा हुआ दुर्भाग्यशाली लोगों की तरह जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। और माँ ने कहा होगा तब उस समय जब मेरे पिताजी दुखी होकर के, व्यथित होकर के बैठे होंगे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे होंगे, तो शायद मेरी माँ जो बड़ी ही आदर्शवादी विचारों वाली व्यक्तित्व की धनी है, उन्होंने मेरे पिताजी को समझाया होगा। उन्होंने यह भी देखा होगा कि मेरे पिताजी का जो दुख है वो आंसुओं में किस प्रकार बह रहा है, और उन्होंने कहा होगा कि आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी, कि आप अपनी आँखों में आंसू क्यों भर रहे हो, क्यों रो रहे हो, मेरा बेटा भवानी जेल में अच्छा है, ठीक है। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। कवि कहता है कि यह तो तुम्हारी लीक यानी परिपाटी रही है, परंपरा रही है कि तुम लोग क्रांतिकारी रहे हो, देश सेवा के लिए आगे बढ़ रहे हो, और तुम्हारे मन को समझ करके, तुम्हारा मन समझ करके और हम सबका अपनापन पा करके ही वह जो देश सेवा के लिए गया है उसका यह रास्ता बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारी लीक है, परंपरा है। अब पाँव जो पीछे हटाता, यदि इस समय वो इस रास्ते से पैर पीछे हटा लेता, देश सेवा के लिए नहीं जाता, तो कोख को मेरी लजाता, तो मैं समझती कि उसने मेरी कोख को लजा दिया है, वो मेरा बेटा नहीं है। इस तरह हो ने कच्चे, आपको इस प्रकार औरतों की तरह रोना अच्छा नहीं लगता, आप कच्चे मत पड़िए, आप पुरुष हैं, पुरुषार्थ दिखाइए। रो पड़ेंगे और बच्चे, अन्यथा आपके साथ साथ और बच्चे भी रोने लगेंगे, क्योंकि आप पिता हैं और पिता को हिम्मत दिखानी चाहिए। आगे है मित्रों, पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पांचवे को वे न तरसें। कवि कहता है कि मेरे पिताजी ने मेरी माँ से उस समय कहा होगा कि बड़े दुख की बात तो है, इसके साथ साथ उन्होंने अपने दुख को बहुत ज़्यादा सहा अंदर ही अंदर, और फिर कहा कि कहाँ मैं रोता हूँ, कहाँ, कि आप ऐसे ही समझ रही हैं मैं रो कहाँ रहा हूँ, मैं धैर्यशाली हूँ और मैं अपने धैर्य को कहाँ खोता हूँ, अर्थात मैं अपने विवेक, अपने धैर्य को नहीं खो रहा हूँ, मैं तो केवल ऐसे ही यादों में मगन हूँ। हे सजीले हरे सावन, वर्षा का समय था, सावन का महीना था, तो कहती है कि हे हरे भरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे पवित्र पुण्य हो, तुम बरस लो वे न बरसें, कि तुम्हें जितनी वर्षा करनी है उतनी कर लो, लेकिन मेरी आंखों से आंसू न बरसें, मेरे पिताजी रोने न लगें, पांचवी को वे न तरसें, और उन्हें कभी भी अपने पांचवें पुत्र अर्थात भवानी की याद नहीं आए। आप एक बार फिर से सुनिए, हे सजीले हरे सावन, कि हे हरे भरे सजे संवरे सावन, तुम बरस लो, तुम मेरे पुण्यों की पवित्रता हो, तुम बरस लो, कि तुम्हें वर्षा करनी है उतनी कर लो, लेकिन मेरे पिताजी नहीं रोएं, वे न बरसें,
पांचवें पुत्र को भी कभी न तरसें। ठीक है।